हेलो बच्चों, फिजिक्स टच परिवार में आपका स्वागत है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, टेंशन फोर्स क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। तीन फोर्स के बारे में पढ़ा था और हम अपने लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में पूरे तरीके से टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। फोर्स को डिटेल्स पढ़ रहे थे, फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें से हम लोग अपना 3 फोर्स कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कौन सा फोर्स? तो आज आपका टॉपिक है फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है? जैसे अगर हम आपसे पूछें कि आप बताइए बच्चों कि घर्षण बल क्या होता है, तो आप लोग कहते हैं क्या? सर, दो सतहों के बीच में जब आप गति करते हैं, मोशन करते हैं, जो फ्रिक्शन लगता है एक दूसरे के अपोजिट, एक सतह के दूसरे सतह के अपोजिट जो क्या लगता है, बल लगता है, वही क्या होता है? घर्षण बल होता है। और क्या चीज़ें कहते हैं यहाँ पे लिखे हैं। हमारा अगर क्वेश्चन आपसे रहे कि घर्षण बल क्या होता है बच्चों बताओ, तो आप लोग यही कहते होंगे कि हमेशा मोशन को अपोज करेगा। अपोज कहने का मतलब है मोशन अगर हो रहा है तभी घर्षण होगा। अपोज मतलब उसको एक सपोर्ट में लेके चल रहे हैं कि मोशन होगा तभी क्या होगा, घर्षण होगा। एक बात और आप लोग बताते हैं, क्या बताते हैं? रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट पर नहीं लगेगा। रेस्ट कहने का सेंस ये है, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उस पर घर्षण बल नहीं लगेगा। आप लोग ऐसा कहते हो कि सर अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, कोई कार नहीं चल रही है, उस दोनों सतहों के बीच में उसके रगड़ नहीं हो रही है तो घर्षण नहीं होगा। आप लोग यही बताते हैं। और क्या बता देंगे घर्षण? कि ज़्यादा एरिया ज़्यादा फ्रिक्शन। बेसिकली आप लोग कहते हैं कि एरिया अगर ज़्यादा होगा, अगर एरिया क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो घर्षण वहाँ पे ज़्यादा लगता है, जहाँ पे ज़्यादा स्थान मिलेगा किसी वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाने के लिए। बस आप जान लीजिए घर्षण क्या होता है। कांटेक्ट, कांटेक्ट मतलब संपर्क में रहे, जब दो चीज़ें, दो सतह आपस में क्या रहे, एक दूसरे के संपर्क में रहे, कांटेक्ट में रहे, तो वहीं पर घर्षण बल लगता है। तो आप कह देंगे ज़्यादा एरिया ज़्यादा फ्रिक्शन। जहाँ पे ज़्यादा एरिया होगा फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। तो क्या ये बातें जो आप लोगों ने ये 3 पॉइंट लिखे हैं, यही आप लोग बताते आ रहे हैं इतने दिन से, इतने सालों से, इतने दिन हो गए आपको पढ़ते, आप लोग यही पढ़ते आए हैं कि हमेशा मोशन को अपोज करता है। घर्षण जो होता है मोशन को अपोज करता है, रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट पर नहीं लगता है, जो वस्तुएं रुकी रहती है उस पर नहीं लगता है फ्रिक्शन फोर्स। ज़्यादा एरिया ज़्यादा फ्रिक्शन, क्षेत्रफल बड़ा है तो वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। क्या ये बातें सही हैं? तो ये सारी बातें आपकी क्या है, गलत है। सारी बातें क्या है, गलत है। ये सब सारी बातें गलत है। फ्रिक्शन के बारे में जितना आप लोग बताते आ रहे हैं, सारी बातें गलत है, यानी कि एक अफवाह है। अफवाह, र्यूमर। र्यूमर मतलब अफवाह। इंग्लिश में कहते हो अफवाह को क्या, र्यूमर। ये सारी बातें क्या है कि मोशन के अपोज में घर्षण बल लगता है, रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता है, ज़्यादा एरिया होता है तो ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। तो ये सब सारी बातें क्या है, अफवाह है। तो जानते हैं ये सब। अब पूछेंगे आप कि सर हमने बताया ये सब सारी बातें, आप कह रहे हैं ये गलत है फ्रिक्शन के लिए। हाँ बिल्कुल, ये सारी बातें आपकी जितना भी आप लोग जानते आए हैं वो गलत है। ये 3 पॉइंट को लेके कि हमेशा मोशन को अपोज करेगा, रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट पर नहीं लगेगा, ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है फ्रिक्शन में उसको जानते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर आप ही बता दीजिए ये चीज़ें नहीं होती है घर्षण, तो क्या होती है घर्षण? तो जान लेते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्या कि आप पूछेंगे तो सर ये कब लगता है, क्यों लगता है, कहाँ लगता है, कितना लगता है, कैसे लगता है? कब, क्यों, कहाँ, कितना, कैसे, ये 5 ऐसी बातें हैं जो आप क्या कहेंगे, हमसे पूछेंगे कि सर कब लगेगा, कब लगेगा फ्रिक्शन, कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, क्यों लगेगा, कितना लगेगा, कैसे लगेगा। ये आप पूछेंगे हमसे कि सर आप ही बता दीजिए कब लगेगा, कहाँ लगेगा, क्यों लगेगा, कैसे लगेगा। तो
तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम देने के लिए आज आपसे जुड़े हुए हैं। इन्हीं बस सब बातों पे आपसे आज बात करेंगे। फ्रिक्शन फोर्स जो आपका घर्षण बल होता है बच्चों, वो कब कब लगता है, कहाँ लगता है, क्यों लगता है, कितना लगता है, कैसे लगता है, वो जानेंगे। तो इसको हम जानने के लिए आपको एग्जाम्पल के जरिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल एक लेके आपको बताना शुरू करते हैं। तो मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि आपके पास कोई ब्लॉक है। ब्लॉक कहने का मतलब है कोई बॉक्स है, कोई भी वस्तु है ना। एक वस्तु ये हो गई आपकी और एक वस्तु ये हो गई। आप इस पे फोर्स लगाएं, ये खिसक के यहाँ आ गई। मान लीजिए ये कितना है, यम इसका मास है, यानी कि यम ग्राम मास है। और ये भी क्या है, वही यहाँ पे सरक के आ गया, तो क्या हो गया, ये भी यम है। यहाँ पे आप फोर्स लगा दिए, बल लगा दिए, तो ये यहाँ तक आ गई। मान चलिए x दूरी तक क्या हो गई, ये विस्थापित हो गई, डिस्प्लेस्ड हो गई ना। यहाँ से यहाँ तक आने में इसके बीच में क्या लगा, एक फोर्स लगा। हमने क्या बताया कि फ्रिक्शन फोर्स वहीं लगता है जहाँ दो सतहों के बीच में, जब जहाँ पे दो सतह हो, दो सतह के बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। यहीं पे इसके पहले हम पढ़ाए थे क्या, कांटेक्ट फोर्स पढ़ा दिए थे। कांटेक्ट फोर्स, जब कोई वस्तु एक दूसरे से कांटेक्ट में हो, संपर्क में हो, तो वहीं पे क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है, तो आप जिस दिशा में बल लगाते हैं, जिस दिशा में बल लगाते हैं, सेम उसी दिशा के विपरीत दिशा में आपका क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे, आप मान लीजिए यहाँ पे कि अगर बल आप इधर लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा, इस साइड। फ्रिक्शन जो है आपका घर्षण बल इसके अपोजिट लगेगा, जिधर आप लोग फोर्स लगाते हैं, सेम उसी के विपरीत दिशा में आपका घर्षण बल लगता है। सेम यहाँ पे भी वही लगेगा। अगर हम कह दें, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये देख लीजिए, दो बुक है। अगर दो बुक है, अगर हम इसको ज़मीन पे ना रख के, किसी सतह पे ना रख के, अपने हाथ में रख के अगर इसको लिए हैं और क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। आपने कहा था क्या कि सर जब मोशन होता है तभी घर्षण होता है, मोशन को अपोज करता है, मोशन को लेके चलते हैं। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये दो कॉपी है हमारे पास, इसको हम क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं ना। तो क्या बताइए, यहाँ पे आपको घर्षण देखने को मिल रहा है इस कॉपी के बीच में, तो आप क्या कहेंगे, नहीं सर यहाँ पे तो कोई घर्षण नहीं हो रहा है, एक जगह रखी है और मोशन भी हो रहा है, मोशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे घर्षण बल नहीं लग रहा है। तो क्या करेंगे, तो आप मोशन को दिखाने के लिए किसका वर्ड का यूज करते हैं, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मतलब एक दूसरे सतह के बीच में गति के देखते हैं ना। इसको इरेज कर देते हैं, समझते हैं रिलेटिव मोशन क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या होता है। बेसिकली हम लोग अगर फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं तो मोशन को लेके नहीं चलेंगे। जैसे कि आपको एग्जांपल से बताया कि अगर दो कॉपी है, दोनों कॉपी को हम अपने हाथ में लेके चल रहे हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन बल नहीं लग रहा है, क्योंकि दो सतह तो है लेकिन एक दूसरे पे क्या कर रही हैं, अपोज नहीं कर रही हैं, वहाँ पे मोशन नहीं हो रहा है उनके बीच में। ठीक उसी प्रकार फ्रिक्शन जान लीजिए क्या होता है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी कि टेंडेंसी ऑफ मोशन। पहले तो टेंडेंसी ऑफ मोशन, टेंडेंसी ऑफ मोशन सही है, लेकिन मोशन आप लोग कहते हैं कि सर मोशन जहाँ होता है वहीं पे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। जहाँ पे मोशन होता है वहीं पे फ्रिक्शन होता है। तो ऐसा नहीं है जहाँ पे मोशन होता है वहीं पे फ्रिक्शन होता है। उसको आप मोशन ना बोल के क्या बोलेंगे, रिलेटिव मोशन। एक दूसरे वस्तु के बीच में जो मोशन हो रही है उसको रिलेट करेंगे, रिलेट करके लेके चलेंगे, वही होता है क्या, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन और
टेंडेंसी ऑफ मोशन, होने की संभावना हो ना, टेंडेंसी ऑफ मोशन, जहां पे मोशन होने की संभावना हो या फिर रिलेटिव मोशन हो रही हो, वहीं पे क्या लगता है, वहीं पे क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। टेंडेंसी कहने का मतलब है कि मोशन अभी होना स्टार्ट नहीं हुआ है, बस रुका हुआ है, रेस्ट में है वस्तु, वहाँ पे भी फ्रिक्शन लगा हुआ है, उसको भी आप लोग निकाल सकते हैं। और क्या, रिलेटिव मोशन, रिलेट करेंगे चीज़ें कि दो सतहों के बीच में एक खुरदुरी है, एक प्लेन है, आप लोग रिलेट करके चलते हैं कि अगर दो सतह है उसके बीच में, दो सतह है उसके बीच में क्या है, फ्रिक्शन लग रहा होगा, नीचे भी एक सतह है उस पर भी क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, लेकिन कांटेक्ट में रहे, अगर नीचे वाला जो सतह है वो भी दूसरे सतह के क्या रहे, प्लेन के कांटेक्ट में रहे, तभी फ्रिक्शन फोर्स लगता है, नहीं तो क्या होता है, सिर्फ टेंडेंसी होती है, एक प्रकार की संभावना होती है कि दो सतहों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन, रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी। एक मिनट, लाइट कट गई है, तो बच्चों लाइट कट गई थी, लाइट आ गई। तो हम लोग क्या देख रहे थे, रिलेटिव मोशन से रिलेटिव को देखते हैं और उससे टेंडेंसी के हिसाब से मोशन को देखते हैं। ये तो हो गया क्यों फ्रिक्शन क्यों लगता है, क्यों वाला क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब देखते हैं कब लगता है, कब लगता है फ्रिक्शन। तो कब लगता है, जब दो वस्तु आपस में रिलेटिव मोशन में हो, तब लगता है। जब दो वस्तु आपस में कैसी मोशन करनी हो, रिलेटिव, एक दूसरे से रिलेट करके जहाँ पे मोशन हो रहा हो वहाँ पे क्या लगता है, तब वहाँ पे फ्रिक्शन लगता है। ये आपका जवाब हो गया किसका, कि कब लगता है फ्रिक्शन। अब बारी आती है कहाँ लगता है, कहाँ फ्रिक्शन कहाँ लगता है। आप पूछेंगे सर क्यों लगता है, ये तो पता चल गया, रिलेटिव मोशन जहाँ पे हो, टेंडेंसी हो मोशन होने की, वहाँ पे लगता है। कब लगता है, जब दो वस्तु आपस में क्या करें, मोशन करें, वहाँ पे लगता है। और कहाँ, कब लगता है, ये चीज़ हो गई, कहाँ लगता है, कहाँ लगता है। तो देखिए जहाँ पे कांटेक्ट फोर्स हो, कांटेक्ट फोर्स ना, जहाँ पे कांटेक्ट फोर्स हो उसके क्या अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो कांटेक्ट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जहाँ पे दो वस्तु आपस में क्या कर रही हो, गति कर रही हो, वहाँ पे कांटेक्ट रहता है। जैसे कि ये ज़मीन पे हम खड़े हैं, ज़मीन से हमारा कांटेक्ट है, तो क्या है, उस हमारे चल रहे हैं तो हमारे पैरों के बीच में ज़मीन क्या कर रही है, एक फोर्स लगा रही है जो कि हमारे संपर्क में है। उसके विपरीत दिशा में एक और बल लगता है जिसको आप फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो सतह पे जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा हो वहाँ पे लगता है। कितना लगता है, आप पूछेंगे कि ये कितना लगता है, कितना वाला क्वेश्चन, कितना लगता है बच्चों। ये लगता है फ्रिक्शन फोर्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर एफ लिमिटिंग, लिमिटिंग मतलब जहाँ तक हो सके, आप जहाँ तक फ्रिक्शन हो सके, फ्रिक्शन को आप काउंट नहीं कर सकते कि कितना लग रहा है ना, बस लिमिट निकाल सकते हो उसकी कि इतना हो सकता है, इतना होने की संभावना है, या फिर इतना हो रहा है। जब आप वही लिमिट उसकी निकाल लेते हैं फ्रिक्शन की, दो सतहों के बीच कितना लग रहा है, वही क्या हो जाता, उसी को क्या कहते हैं, एफ लिमिटिंग, यानी कि फ्रिक्शन लिमिटिंग। ये हो गई कि और मिनिमम कितना लग सकता है, 0, कोई फ्रिक्शन नहीं। आप प्लेन सतह है आपके पास, कोई कांच की सतह है,
या फिर बर्फ की सिल्ली है तो उस पर क्या न के बराबर, जीरो के बराबर क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। आप बर्फ पे चलेंगे तो बर्फ पे चलने में आपको आसानी होगी, लेकिन अगर आप बालू पे चलते हैं तो आप उतने आसानी से नहीं चल पाते हैं, क्योंकि उसकी सतह खुरदुरी है, उसमें आपको क्या ज़्यादा फ्रिक्शन, ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं आप बालू के, और बर्फ़ के कांटेक्ट में आप कम रहते हैं। तो बर्फ़ वाले कांटेक्ट में जब आप चलते हैं तो आसानी से चल पाते हैं, आप फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं बर्फ़ पे। लेकिन बालू पे क्या होता है, आप पैर धंसा के चलते हैं, वहाँ पे क्या रहता है, कांटेक्ट ज़्यादा रहता है, फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे ज़्यादा लगती है। कैसे लगता है, अब आई बात कि कैसे लगता है। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख देते हैं कि ये बात हो गई क्यों, कब, कहाँ, कितना। अब देख लेते हैं कैसे लगता है फ्रिक्शन फोर्स। कैसे लगता है, कैसे फ्रिक्शन कैसे लगता है, फ्रिक्शन कैसे लगता है। फ्रिक्शन तो आपको पता है कैसे लगता है, दो सतह है उसके बीच में जब आप चलते हैं, दोनों सतह के बीच में वहाँ पे फ्रिक्शन लगता है। अब मान लीजिए आपको कॉपी का एग्जांपल बताया और कोई चीज़ किसी दूसरे सतह से सटी नहीं हुई है, संपर्क में नहीं है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जीरो लगता है, नहीं लगता है। बट रिलेटिव मोशन देखते हैं ना, कि एक दूसरे के सापेक्ष गति देखते हैं कि वो एक दूसरे से संपर्क में है कि नहीं है, मोशन कर रही है कि नहीं कर रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहीं पे लगता है। कैसे, दो सतहों पर रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी ऑफ मोशन के आधार पर। अगर किसी को इसका नोट्स चाहिए होगा, क्योंकि हम इतना सारा लिख नहीं सकते पूरा हेडिंग टू हेडिंग, अगर इसको आपको हर एक चैप्टर का अगर नोट्स चाहिए होगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है एक यूट्यूब और टेलीग्राम पे, उसका लिंक हम अपने आप इस चैनल पे फिजिक्स टच के डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के नीचे दे देंगे। अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक और अपना नंबर, ये सब चीज़ें दे देंगे। अगर आपको हमारे साथ जुड़ के इसके सारे वीडियो और इसके क्या PDF नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएंगे, जिससे आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। उस पर क्वेश्चन भी रहेंगे, वो सब आप देख के अच्छे से अपनी नोट्स बना के पढ़ाई कर सकते हैं। ये बात हो गई क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, ये चीज़ हो गई। ये क्वेश्चन हमारा कि सर कब लगता है, क्यों लगता है, कहाँ लगता है, कैसे लगता है, कितना लगता है, तो ये चीज़ें आप जान गए। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अब क्या जानेंगे, अब हम जानेंगे बच्चों की टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं, ये तो हो गई मेन हेडिंग। घर्षण बल किसे कहते हैं ना, घर्षण बल किसे कहते हैं, कितना लगता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है। आपने बताया कि दो सतहों के बीच में लगता है, जहाँ पे हम लोग मोशन ना देख के टेंडेंसी ऑफ मोशन देखते हैं, रिलेटिव मोशन देखते हैं, मोशन को नहीं देखते हैं, मोशन को अपोज नहीं किया जाता है। हम बार बार आपसे यही बता रहे हैं, आप हमेशा से पढ़ते आए हैं कि मोशन को अपोज करता है। मोशन तो हो रही है, यहाँ पे हमने आपको एग्जाम्पल से बताया, एक किताब है, दो किताब है, अगर हम इसको ऐसे सीधा लेके चल रहे हैं, इसमें मोशन तो हो रहा है, क्या इसमें घर्षण हो रहा है, घर्षण हो ही नहीं रहा है। घर्षण कब होगा, रिलेट करें मोशन कि ये भी क्या है, पृथ्वी से सटा हुआ है, प्लेन से सटा हुआ है और तब मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है, जिसको आप फ्रिक्शन फोर्स बोल रहे हैं, और ये दूर वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में है। वहीं पे होता है टेंडेंसी हो या फिर होने की संभावना हो, हुआ नहीं है लेकिन होने की संभावना हो। जैसे दिवाली में जब घर की सफाई होने लगती है तो आपके माता पिता पे क्या करते हैं कि ये अलमारी रखी है बड़ी सी, इसको खिसका दो, इसके नीचे सफाई करनी है। जब आप उस अलमारी को धक्का देने जाते हो, अलमारी होती है आपके घर में, इसमें कपड़े वगैरह पैसा रखते हैं आपकी मम्मी लोग, आपके पास अलमारी है, क्या करते हैं, दिवाली आती है तो उसको क्या करते हैं आप, सफाई के लिए उसको खिसकाते हैं जब,
तो उसमें भी उसकी सतह पर क्या लगता है, आप लोग जब उसको धक्का देते हैं उसमें से एक आवाज आती है किरकिराहट की, कैसी आवाज आती है, किरकिराहट की, किर 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 ना। तो वहाँ पे भी क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जब आपने छोटे छोटे हाथों से, नन्हे मुन्ने हाथों से उसको धक्का देते हैं अलमारी को, तो उसमें भी क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जब आप उसको नहीं ठेल पाते हैं, नहीं धक्का दे पाते हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लग जाता है। फ्रिक्शन फोर्स की अपेक्षा आप उस पर कम फोर्स लगा रहे हैं, तो आपका फोर्स क्या है, यहाँ पे फोर्स आपका अगर कम लग रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा तो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, फ्रिक्शन के। अगर बल ज़्यादा लग रहा है तो फ्रिक्शन कम लगेगा, फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है तो बल कम लगेगा। ये एग्जाम्पल से आपको बता दिए। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के प्रकार। घर्षण के प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं जान लेते हैं। तो आपके जो घर्षण बल होता है वो दो प्रकार का होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है आपकी क्लास 11 में एक पूरा चैप्टर ही है, तो वही चैप्टर मान लीजिए ये पढ़ा रहे हैं आपको। स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया और दूसरा क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब रुका हुआ, उसमें कोई मोशन ना हो रही हो। हमने बताया कि रिलेटिव मोशन देखते हैं, अब यहाँ पर हम स्टैटिक का मतलब रुका हुआ है, रेस्ट में है, जहाँ पे वस्तुएं क्या रहें, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहें। ऑब्जेक्ट आपकी सारी क्या रहे, रेस्ट में रहे, यानी कि विरामावस्था में रुकी रहे। अगर कोई वस्तु, जैसे हम यहाँ जमीन पे खड़े हैं तो यहाँ भी रुके हैं ना, यहाँ पे भी क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। बट जब हम चलने लगते हैं, रिलेटिव मोशन करने लगते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन लगने लगता है। स्टैटिक में भी क्या है, रेस्ट में तो वस्तु है लेकिन फिर भी वहाँ क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। काइनेटिक में क्या होता है, काइनेटिक में ऑब्जेक्ट रेस्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोशन में होता है। ऑब्जेक्ट इन मोशन, वस्तुएं क्या होती है, मोशन करती रहती है, गति करती रहती है, यानी चलती फिरती रहती हैं। वहाँ पे दो सतहों के बीच में जब कोई बल लगता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब चलता फिरता, हिलता डुलता, चलता रहे, मोशन होता रहे उसमें ना। और स्टैटिक का मतलब रुका रहे, कोई वस्तु रखी रहे एक जगह पे, वहाँ पे भी फ्रिक्शन होता है तभी तो रुका हुआ है ना। अगर फ्रिक्शन नहीं रहे वहाँ पे रुके हुए वस्तु में तो क्या करेगी, वो गिर जाएगी, सरकती रहेगी, सरकती ही जाएगी। तो वहाँ पे होता है, वहाँ पे भी क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, लेकिन रेस्ट में रहता है तभी फ्रिक्शन होता है। काइनेटिक मतलब चलता फिरता रहता है, चलता फिरता रहे तभी वहाँ पे क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स तभी आपकी वहाँ पे लगती है। तो ये बात हो गई स्टैटिक फ्रिक्शन की और काइनेटिक फ्रिक्शन की, ये टाइप्स। अब इसके जान लेते हैं फार्मूले स्टैटिक फ्रिक्शन के और काइनेटिक फ्रिक्शन के। ये दो टाइप हो गए, स्टैटिक और काइनेटिक, एक रुका हुआ, एक चलता फिरता घर्षण। ये दो प्रकार के हो गए। अब बारी बारी से जान लेते हैं क्या बच्चों, हम लोग जान लेंगे पहला स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इसको डिनोट करते हैं आप लोग किससे, इसको आप F लिख के उसके नीचे S बना देते हैं, F S मतलब स्टैटिक, F मतलब फ्रिक्शन, इसको डिनोट करते हैं Fs से। जान लेते हैं Fs बराबर क्या होता है। Fs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, Fs जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। नॉर्मल रिएक्शन कहने का मतलब ये है, जो चीज़ें होती हैं एक दूसरे के संपर्क में वही क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन। रिएक्शन मतलब प्रक्रिया, दो वस्तु आपस में चल रही है, रिलेट कर रही है, मोशन हो रहा है, उनके बीच में कोई
फोर्स लग रहा है, वही फोर्स तो क्या होती है, वही होती है आपकी फ्रिक्शन। रुकी हुई है, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, एन को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अगर हम, आपको पता होगा, कोई अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं अगर कहीं से, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे वो कांस्टेंट आएगा म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। क्या ये फार्मूला सही है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का? अगर हम कहें कि स्टैटिक फ्रिक्शन का ये फार्मूला सही है, तो आप लोग कहेंगे हाँ सही है सर, लेकिन ये फार्मूला नहीं होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई भी फार्मूला नहीं होता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई भी फार्मूला नहीं होता है। ये क्या है, ये होता है, कहाँ से चलता है, आपको पहले बताए थे, जीरो से चलता है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, एफ लिमिटिंग। लिमिटिंग मतलब जो चीज़ आपको जितना लिमिट निकालनी हो, जितनी भी वैल्यू आपको फ्रिक्शन की चाहिए कि इतने दूरी पे, इतने परफेक्ट दूरी पे इसकी वैल्यू इतनी आएगी, तो ये चलता है आपका जीरो, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। हाईएस्ट वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, एफ लिमिटिंग। लिमिटिंग आपको बार बार बता रहे हैं कि लिमिटिंग कहने का सेंस है आप जितना भी चाहें, जितना भी दूरी का आप फ्रिक्शन निकालना चाहें दो सतहों के बीच में, आप ये वाला, अगर रुकी हुई है बस, तो ये वाला फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो इसको, ये फार्मूला आपका क्या है, एफ एस वाला, ये फार्मूला गलत है, ये होता ही नहीं है, होता नहीं है। तो क्या होता है इसका फार्मूला, तो इसका फार्मूला होता है क्या, लिख रहे हैं इसका फार्मूला। इसका फार्मूला निकालने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, इसका फार्मूला निकालने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो बच्चों हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को ना निकाल के क्या निकालते हैं, एफ लिमिटिंग हमको पता होती है, मतलब किसी चीज़ की कितनी दूरी पे कितना फ्रिक्शन निकालना है, हम लोग वो चीज़ निकालते हैं, ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन आप निकाल ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन एक जगह रेस्ट में रहता है, आपको किसी वस्तु कोई वैल्यू दी रहेगी तभी तो निकाल पाएंगे। तो हम लोग एफ लिमिटिंग निकालते हैं, जो होता है किसके बराबर, म्यू एस। म्यू एस क्या है, तो म्यू एस है आपका एक कोफिशिएंट, म्यू एस है आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस जो है आपका वो क्या है, म्यू एस है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। ये चीज़ जान लिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला ये होता है, और हम इसको नहीं निकाल सकते हैं, इसका फार्मूला हम लोग एफ लिमिटिंग से निकालते हैं। एफ लिमिटिंग बराबर म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है, तो म्यू एस आपको बता दिए, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जो कि एफ लिमिटिंग के बराबर होता है। अब आज आइए जानते हैं क्या दूसरा, एक टाइप और था क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि चलता फिरता घर्षण। जब कोई वस्तु मोशन कर रही हो, गति कर रही हो, वहाँ पे क्या लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि चल रही हो वस्तु, तब वहाँ पे जो बल लगता है, जो लगता है, वही होता है क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका फार्मूला होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का, इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको एफ के से डिनोट करते हैं। एफ के का मतलब काइनेटिक, एफ का मतलब फ्रिक्शन, तो इसको एफ के से डिनोट किया जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन को। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है क्या, एफ के इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। एफ के बराबर म्यू के इंटू एन। ये आया कहाँ से, ये आया एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन से ना। आपको पता है जब कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है,
वो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे आई म्यू के जो है आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्या, कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और यन जो है, यन क्या बताए थे आपको, नॉर्मल रिएक्शन, कोई भी क्रिया हो रही हो दो सतहों के बीच में, वहां पे जो बल लगता है वही क्या कहलाता है, नॉर्मल रिएक्शन। ये चीज जान गए आप लोग। टाइप्स कौन कौन से टाइप्स, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक काइनेटिक फ्रिक्शन, दो टाइप्स हो गए आपके फ्रिक्शन के, जिसका आप लोग फार्मूला जान गए। और क्या जान गए, फ्रिक्शन क्या होता है, कब लगता है, क्यों लगता है, कहाँ लगता है, कैसे लगता है, ये चीज़ आप लोग जान गए। घर्षण को आप पूरी तरीके से समझ गए। बस घर्षण में यही चीज़ है कि एफ के क्या है, यू के क्या है, या फिर एफ एस क्या है, म्यू एस क्या है, यन क्या है, घर्षण कैसे लगता है, क्यों लगता है, कितना लगता है, कहाँ लगता है, कब लगता है, ये चीज़ जान गए। और इसको किससे रिलेट करते हैं, इसको रिलेटिव मोशन से दर्शाते हैं। रिलेटिव मोशन को मान के चलते हैं, अपोज करते हैं रिलेटिव मोशन को, ना कि मोशन को अपोज करते हैं। किसको अपोज करते हैं, रिलेटिव मोशन को, या फिर टेंडेंसी ऑफ मोशन को। जब मोशन ना हो रही हो, होने की संभावना हो, वहाँ पे भी क्या करते हैं, फ्रिक्शन को उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, एक प्यारा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन अपने फ्रिक्शन पे देख लेते हैं। उसके बाद ये टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे आप लोग क्वेश्चन करिएगा। अगर जो क्वेश्चन आपको ना आए वो हमको क्या करिएगा, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, अपना व्हाट्सएप नंबर और ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का लिंक, सब कुछ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि इसी वीडियो के ये नीचे मिलेगा आपको। वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा और क्या होगा, टेलीग्राम का लिंक होगा। हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। कोई भी डाउट रहता है क्वेश्चन का, उसको आप क्या करिए, एक बार सॉल्व कीजिए, ना आए तो हमारे पास उसको भेज दीजिए। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो वो किसी भी माध्यम से पढ़ सकता है। आइए अपना एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, आप लोग देखिए। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए हैं क्या, कि एक देखिए ब्लॉक है, ब्लॉक का मतलब कोई भी वस्तु यहाँ पे रखिए जिसका मास कितना है, 4 kg है, उसका वजन कितना है, 4 किलोग्राम है, उस पे बल लग रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है एक 4 kg की वस्तु है, वो किसी सतह पर क्या कर रही है, फ्रिक्शन हो रहा है उसमें, उस पे बल लग रहा है कितना, 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो क्या हो रही है, वो विस्थापित हो जा रही है। और उसका एक क्या है, एक नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो रहा है उसमें, 4g, यानी कि 4g, जी क्या है यहाँ पे, जी यहाँ पे है ग्रेविटेशनल फोर्स, जी है ग्रेविटेशनल फोर्स। और म्यू के मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है 0.2। पूछा क्या है, तो ये दो चीज़ें पूछा है हमसे अपने क्वेश्चन में। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स पूछा है, घर्षण बल बता दीजिए, और क्या पूछा है, एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg बॉक्स। इस बॉक्स जो रखा हुआ है, ये जो ब्लॉक रखा हुआ है, जो वस्तु रखी हुई है, इसका क्या करिए आप, एक्सीलरेशन बता दीजिए हमको, कि इसका एक्सीलरेशन क्या होगा और इसमें फ्रिक्शन कितना आएगा। अगर इस पर 10 न्यूटन का बल लगा के 4g नॉर्मल रिएक्शन से इसको खिसकाते हैं तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा सल्यूशन इसका। आपको काइनेटिक फ्रिक्शन का फार्मूला पता है, एफ के बराबर म्यू के इंटू एन। एक मिनट, तो लाइट आ गई है, लाइट चली गई थी। ये पहुंचे थे एफ के बराबर म्यू के इंटू एन, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है हमको। क्या इसमें पूछ रहा है फ्रिक्शन, तो आप काइनेटिक फ्रिक्शन वाला फार्मूला लगा दिए, जो कि आपको पता है क्या होता है, वो होता है एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, ये होता है। तो जहाँ पे आपको म्यू के की वैल्यू पता है,
क्या पता है कि म्यू के बराबर 0.2। नॉर्मल रिएक्शन यही क्या है आपका, जो 4G दिया है वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। G है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको G की वैल्यू पता होगी, कहीं पे 9.8 रखते हैं, कहीं पे 10 रखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या रख दे रहे हैं, 4 × 10 रख दे रहे हैं सीधा सीधा G की वैल्यू। यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा F काइनेटिक बराबर 8 न्यूटन। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको कितना, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 न्यूटन आ जाएगी, यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब एक चीज़ आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, दूसरा नंबर, एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक। आप ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको दूसरा वाला पॉइंट जो दिया है क्या, एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक, उसको आप निकाल के, आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक्सीलरेशन इस वाले क्वेश्चन में कितना आएगा। ये बता दिए काइनेटिक फ्रिक्शन 8 न्यूटन आ गया, सारी वैल्यू दिया है, बस पुट कर दीजिएगा। एक्सीलरेशन बताना है, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, v/t, वेलोसिटी अपॉन का टाइम, वही होता है एक्सीलरेशन। तो वो लोग निकालिएगा। आप लोग फ्रिक्शन को समझ गए होंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ये सब बात आप लोग जान गए। अब हम लोग आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।